अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर है G6। तो चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो मैं चला जाता हूँ इंसर्ट में और यहाँ पर आज हमारी क्या है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पहले हम समझ लेते हैं किस लिए इस्तेमाल होती है। स्मार्ट आर्ट अगर आपने किस चीज़ का ग्रुप बनाना है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना है, उनको ग्रुप करना है या उनको मिलाकर कुछ बनाना है, उनको ये ग्रुप की तरह से समझिए किस चीज़ को आपने करना है ग्रुप, ठीक है। तो ऑल पर तमाम के तमाम होंगी हमारी स्मार्ट आर्ट लिस्ट पर, हमारी लिस्ट में होंगी। यहाँ पर सर्कस में ये आपने सभी अप्लाई करके देखनी है। अभी मैं आपको करा रहा हूँ पिक्चर में हम क्या लेंगे, हम ले लेते हैं जी यहाँ पर ये वाली। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ या आप कीजिएगा ओपन पर क्लिक। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ इसको चेंज, ये हो गया, ठीक हो गया। ये जो आइकन बना हुआ है मैं आपको हाईलाइट करके भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो आइकन बने हुए हैं इन पर अगर आप करेंगे डबल क्लिक, जब आप इन पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल गैलरी ओपन हो जाएगी। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसमें अपने दोस्त की पिक्चर लगा लें। जैसे कि मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ ये पिक्चर कार्टून्स की, ये लगा ली। नीचे आए, नीचे मैं और कोई पिक्चर लगा लेता हूँ, ये लगा ली। और नीचे आए, नीचे मैं लगा लेता हूँ ये वाली पिक्चर। तो ये हमारी पिक्चर्स अप्लाई हो गई है। तो यहाँ पर आपने इनका लिखने अपने दोस्तों के नाम। जैसे कि मैं दोस्त तो नहीं है मेरे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कार्टून, ये कार्टून लिखिएगा कार्टून, ठीक है। नीचे लिख लें, नीचे जगह है, अगर आपने नहीं लिखना बैक स्पेस दबा दे, इसको कर दे रिमूव। इसको भी करना है तो रिमूव कर दें, मैंने कर दिया इसको रिमूव। पहले इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको भी, ये भी रिमूव हो गया। इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पर कार्टून टेक्स्ट, यहाँ पर हम लिख देते हैं कलर का नाम रेड, इसका कलर है जी ग्रीन, ठीक है। तो ये हो गया, ओके, ये हमारी होगी। अगर हम फॉर्मेट पर चलें तो ये आपको सभी कुछ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डिज़ाइन में फ़िलहाल चले जाएं, ये हमारी क्लास बहुत लंबी होने वाली है। यहाँ पर अगर आप आए लेआउट पर, मैं आपको हाईलाइट करके भी बता देता हूँ, इनको छोड़ें, ये बिल्कुल ही फजूल हैं, ओके। इन पर आप तवज्जो मत दें। हम करने जा रहे हैं लेआउट एंड चेंज कलर्स एंड स्मार्ट आर्ट स्टाइल एंड रीसेट एंड फॉर्मेट, ओके। हम यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर किसी भी जगह क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। चेंज कलर पर अगर आपने एक डब्बे का कलर चेंज करना है, एक बॉक्स का, उसमें क्लिक करें और सॉरी ये तीनों का कलर चेंज होगा। यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये रखना चाहता हूँ, मैंने ये कलर रख लिया, ठीक है। और यहाँ पर आप आए और यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल पेन या पढ़ें या फिर कह लें इफेक्ट हैं, आप ये इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। जैसे कि मैंने ये इफेक्ट अप्लाई करना है तो मैंने ये इफेक्ट अप्लाई कर लिया है और ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो मैं इसका ये लगा लेता हूँ तो ये भी अप्लाई हो जाएगा। ये आपने करना है, ये भी आप कर सकते हैं, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चेंज कलर पर चले जाएं, यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं, ओके। तो उसके बाद ये आप कोई भी स्टाइल या सिमिलर इफेक्ट अप्लाई इसके ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद रीसेट ग्राफिक्स, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो कुछ किया होगा वो ख़त्म हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्मल। तो आप कह रहे होंगे ये पिक्चर हमारी कैसे ये होगी, तो मैंने आपको यहाँ पर क्या किया है, आपने गौर किया है क्या? यहाँ पर मैंने किया क्लिक चेंज कलर्स,
रिकलर पिक्चर इन स्मार्ट हार्ट ग्राफिक्स पर किया, मैंने क्लिक इसलिए हो गया, फिर से क्लिक किया है दोबारा तो इसलिए वो रिमूव हो गया। ओके, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा हो गया डिजाइन कलर कवर। यहाँ पर आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, रेड करना है, 1 करना है, 2 करना है, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आ गया फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट बेसिकली हमारा टेक्स्ट पर आता है, टेक्स्ट का बॉक्स एंड टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट का जो बॉक्स है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कलर आप चेंज कर सकते हैं। उस बॉक्स को आप करें सिलेक्ट या फिर उसमें करें क्लिक, यहाँ पर आप कोई भी कलर उस एक में अप्लाई कर सकते हैं। शेप फिल, जैसे कि हमने क्लास 5 में मैंने आपको शेप का बताया था, ये उसी तरह आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारे कलर अप्लाई। जहाँ पर मैंने आपको बताया था ये इफेक्ट वाले हैं, तो हम इफेक्ट वाले कलर अप्लाई कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ इफेक्ट वाला कलर ये वाला, और इसका जी ये कलर ये वाला इफेक्ट वाला और ये वाला। ओके, तो हमारा हो गया ये कलर इफेक्ट वाले अप्लाई। शेप फिल उस तरह, शेप आउटलाइन अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, तो आप इसी तरह कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, तो शेप इफेक्ट जो मैंने आपको क्लास 5 में क्लिप आर्ट और शेप बताई थी, उसी तरह ये शेप इफेक्ट है। आप इस पर ये ग्लो भी अप्लाई कर सकते हैं। शेप इफेक्ट में तमाम के तमाम ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 3D बनाना है तो आप इस तरह 3D भी इसको बना सकते हैं। आप इसके ऊपर ये तमाम के तमाम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करें तो आप इस शेप को मूव भी कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है इसको भी हम मूव कर सकते हैं। लेकिन जो आपको ये एक बॉक्स मिला हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है इस जगह पर, उसको आप मूव नहीं कर सकते हैं। उसको आप पूरे बॉक्स को यहाँ से पकड़ कर मूव कर सकते हैं, लेकिन आप इसके बाद जो ये शेप है इनको नहीं आप ले जा सकते। ठीक है, तो मैंने कर लिया इसको सेलेक्ट। अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पर, ये जो आपने होम में इफेक्ट वाली आर्ट की थी ये वही है, आप ये भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट फिल में आप यहाँ पर कोई भी फिल अप्लाई सिंपली दे सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन का भी आपको पता है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट का भी आपको पता है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन जैसे शेप पिक्चर हो चुकी उसी तरह नीचे ये शेडो आएगा और आपको कलर भी नजर सॉरी उसके जो टेक्स्ट है वो भी नज़र आएगा। आप यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बीवर भी आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है ये आपको मैंने बताई थी। ठीक है, तो आप इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रेंज है जो यहाँ पर ये पोजीशन वेब टेक्स्ट ये ग्रुप अगेन ये वही कुछ है जो आपने पहले किया हुआ है। साइज पर आप इसका साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैंने शेप को क्योंकि सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, तो मैं करता हूँ अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट एंड फिर भी शेप बड़ी होगी क्योंकि शेप भी इसके साथ सेलेक्ट है। ओके, तो आपको इसकी समझ लगी होगी, अगर नहीं समझ लगी तो ग्रुप में पूछ लें। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। अभी मैं कर देता हूँ सबको डिलीट। अब हम एक चीज़ बनाते हैं, स्मार्ट आर्ट में चले जाएं, यहाँ पर लिस्ट में आए, लिस्ट में यहाँ पर आप ये ले लें। यहाँ पर जैसे कि मैं कलर लिख देता हूँ रेड ब्लू एंड इसका किधर गया कोई किधर ये खाली है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम ग्रीन एंड येलो और कौन सा कलर लिखें वाइट। ठीक है, तो मैंने लिख लिया वाइट, स्पेलिंग गलत है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम लिख लेते हैं ब्लैक
ठीक है, तो ये इस तरह का हो गया। अब मैं इसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, कलर इसका ये रख लेते हैं, तो देखिए कितना खूबसूरत बन गया। ओके, अब एक और चीज बनाते हैं, इसको करते हैं हम डिलीट। अब जो आते हैं हम स्मार्ट आर्ट पर, पिक्चर पर, और यहाँ पर हैं तो बहुत सारी, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको छोड़ें ये। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर कोई भी पिक्चर लगा लेते हैं। एक ये लगा लेता हूँ और एक ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो ये ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कार्टून। कार्टून मैंने लिख दिया। यहाँ पर किया खम दिमाग खराब कर दे। किया तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रीन कलर। ये मैंने इसको ऊपर कैसे लगाया, मैंने दबाया टैब बटन को, जो कीबोर्ड पर टैब है। इस तरह आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं। इसको मैंने ये कर दिया। ठीक है, ये जो साथ में आपको शो होते हैं मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये ठीक है, ये क्या है, आप यहाँ से भी वही पिक्चर चेंज कर सकते हैं। फिर से डबल क्लिक करें और अपनी पिक्चर यहाँ से डबल क्लिक करें, सॉरी, तो आप पिक्चर एक बार लगा ले वो चेंज नहीं होगी। ये देखिए मैंने इसको कर दिया मूव। जब हम इसको मूव करते हैं, ये इसके ऊपर हमने कुछ अप्लाई किया, ऐसे समझिए। अगर आपने इसको पहले की तरह करना है या इसके ऊपर और कुछ आपने अप्लाई किया है, तो आप राइट क्लिक कर रीसेट शेप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें और ये हो जाएगी पहले की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और कुछ, लेकिन आप पिक्चर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, रीसेट पर ग्राफिक्स, रीसेट ग्राफिक्स पर क्लिक करें, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। ओके, तो मूव अप मूव डाउन, ये क्या चीज़ है जी, ये जो हैं दो चीज़ें। अब ये है, मैंने इस पिक्चर को करना इधर और इसको करना इधर, तो मैं क्या करूँगा, मूव डाउन पर क्लिक करूंगा वो उधर हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं मूव अप करूं इधर हो जाएगी। ठीक है, इसका इस्तेमाल ये है, राइट और लेफ्ट भी इसी तरह का, ये उधर हो जाएगी वो उधर हो जाएगी। इन पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, ये आपको वो क्या कहते हैं कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, मुझे लगता है मैंने लफ्ज़ गलत बोला है, ऐसे ही है ना, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर डिज़ाइन एंड फॉर्मेट में आपको कुछ भी समझ नहीं लगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें या कमेंट में पूछ लें। मैं आपको बार बार कहता हूँ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर फ्री कोर्स, फ्री सॉफ्टवेयर है, सिर्फ 50 रुपये फीस है। वो भी कोर्स स्टार्ट होने के 10 दिन बाद, क्योंकि 10 दिन में आप चेक कर सकते हैं क्लास किस तरह की होंगी, इसी तरह की होंगी जो आप YouTube पर देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारी स्मार्ट आर्ट हो गई मुकम्मल। उसके बाद हम करेंगे स्क्रीन शॉट क्लास नंबर 7 में। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।